स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है दिल्ली व बीजापुर के मध्य में संधि कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शाहजी निजामशाही की सेना में भर्ती हो गए थे। उनके इस नए स्वामी ने उनकी पैतृक जागीर को उनके नाम बहाल कर दिया। दक्षिण के 5 मुस्लिम राज्यों में से अब केवल 2 का ही अस्तित्व रह गया था, गोलकोंडा और बीजापुर। संधि के अनुसार दोनों राज्य दिल्ली के मुगल बादशाह के अधीन थे, किंतु वस्तुतः वे दोनों राज्य स्वाधीन सत्ता का ही उपभोग कर रहे थे। अपने नाममात्र के आधिपत्य को प्रकृत प्रभुता में परिवर्तन करने के लिए शाहजहाँ ने बीजापुर की ओर कूच किया था। शाहजी निजाम की सेना में थे। जब मुगल बादशाह की दृष्टि दौलताबाद पर पड़ी तो वहाँ हाहाकार मच गया। मुगल सेनापति शाहजी को खोजने लगे। इसका कारण था कि जब तक उस प्रदेश के जागीरदारों को पकड़कर उन्हें मुगल बादशाह के प्रति आत्मसमर्पण के लिए विवश नहीं किया जाता, तब तक उस प्रदेश पर मुगलों की विजय असंभव थी। मुगलों की कैद में जीजाबाई थी। इधर शाहजी निजामशाही का त्याग कर बीजापुर पहुंच गए और मुगल शाहजी व उनके पुत्र की खोज करने लगे। जब यह समाचार जीजाबाई को मिला तो वह चिंतित हो उठी, क्योंकि शिवनेर के किले में मुगलों का घेराव हो जाने पर उनकी रक्षा असंभव थी। अतः मुगलों के चंगुल से बचने का एक ही उपाय था कि जीजाबाई अपने पुत्र के साथ किसी ऐसे स्थान पर छिप जाती जिसका मुगलों को पता न चल पाता। शिवा 6 वर्ष का था। न जाने मुगलों को कैसे उनके छिपे होने का स्थान पता चल गया। परिणाम स्वरूप जीजाबाई मुगलों के हाथ लग गई, किंतु फिर भी शिवा मुगलों के हाथ न लगा। जीजाबाई का एक स्वामी भक्त सेवक बालक शिवाजी को लेकर चुपचाप दुर्ग के पिछले मार्ग से भाग गया था और गहन वन में जा छिपा। उस समय मुगल सेना का एक शिविर त्र्यंबक में था। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक पवित्र तीर्थ है। नगर के पार्श्ववर्ती कृष्णकाय पर्वत पर ही वह स्रोत है जहाँ से गोदावरी नदी का उगम होता है। किंतु जिस समय बंदीकृत जीजाबाई की पालकी ने इस नगर के अपावृत द्वार में प्रवेश किया, उस समय इस नगर के सभी बसे हुए स्थान उजड़ चुके थे। गली मोहल्ले जनशून्य थे। इस शिविर का मुगल सेनापति दूसरे मुगल सेनापतियों की अपेक्षा अधिक सज्जन था। उसके लिए जीजाबाई का एक कैदी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जीजाबाई को मुगलों द्वारा बंधक बना लिए जाने पर भी शाहजी ने उन्हें छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। इधर सेनापति ने जीजाबाई को एक दुर्ग में बंदी बना लिया और शाहजी की खोज में चल दिया। जंगल में भटकते शिवाजी। स्वामी भक्त सेवक 3 वर्ष तक शिवाजी को अपने साथ लेकर उस पर्वतीय प्रदेश में छिपे रहे। मुगल सैनिक निरंतर उनका पीछा कर रहे थे। सर्दी की ठंड हो, गर्मी की उमस हो या वर्षा काल की कीचड़ में अनिवार्यत एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते रहते थे। एक जगह रुकने का मतलब था मुगल सैनिकों के बंधक बन जाना। हर समय संकट सिर पर था। बालक शिवाजी के मानस पर इन 3 वर्षों में एक सुनिश्चित संस्कार अंकित हो गया। अधिकांश उच्च वर्गीय हिंदुओं ने मुस्लिम राज्य को अधीनता स्वीकार कर ली थी और मुगल दरबार की विलासिता में खो गए थे। किंतु शिवाजी का शैशव काल ऐसे लोगों के बीच व्यतीत हुआ जो अभी तक मुस्लिम सत्ता के सामने नतमस्तक नहीं हुए थे। वन प्रांत के छोटे छोटे गाँव में मावलो लोगों ने अभी तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जबकि उनके समवर्गीय हिंदू मुगल नवाबों में पड़ोसे में रहते थे। उनका अपमान होता था और दंडित भी होते थे, किंतु फिर भी उन्हें हृदय में विद्रोह की भावना जागृत नहीं होती थी। वे इन समस्त अत्याचारों को चुपचाप स्वीकार कर लेते थे। मगर शिवाजी के लिए मुसलमान लोग वे लोग थे जो उनकी माता को पकड़कर ले गए थे और उन्हें भी सुख की सांस नहीं लेने दे रहे थे। एक तरह से मुस्लिम समाज उनके लिए राक्षस था। माता व पुत्र का मिलन। वनों में भटकते भटकते शिवाजी की आयु 10 वर्ष की हो गई थी। एक दिन अचानक जीजाबाई मुगलों की कैद से निकल भागी और अपने पुत्र की खोज में भटकती भटकती उसी पर्वत प्रदेश में जा पहुंची जहां उनका पुत्र छिपा था। वास्तव में जीजाबाई के मन में यह आशंका घर कर गई थी कि अब शायद ही उनकी अपने पुत्र से भेंट हो, किंतु जब उन्हें उनका लाडला मिला तो इसे उन्होंने ईश्वर का चमत्कार व कृपा माना।
बंदीगृह में एकांतवास करते हुए जीजाबाई का ध्यान धर्म चिंतन में ही लगा रहता था। जीजाबाई उसी पर्वतीय प्रदेश के एक सुरक्षित स्थान पर अपने पुत्र के साथ जीवन यापन करने लगी। शिवाजी प्रतिकूल अपनी माता के साथ वार्तालाप करते रहते थे और जीजाबाई उन्हें हिंदू जाति के अतीत की गौरव गाथा सुनाती रहती थी। शिवाजी उन गौरव गाथाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित और उत्साहित हो उठता था। अब शिवाजी नासमझ बालक नहीं था। प्रत्येक स्थिति को देख परख कर उसे भलीभांति समझने की योग्यता उसमें आ चुकी थी। उसे अब यह मालूम हो गया था कि उनके पूर्वज पुरातन काल में स्वाधीन और सत्तारूढ़ थे तथा उस समय हिंदुस्तान की धरती पर हिंदू जाति का ही आधिपत्य था। इधर दिल्ली तथा बीजापुर के बीच संधि वार्ता चल रही थी। सन 1637 में उनके बीच संधि हुई, जिसके अनुसार बीजापुर के सुल्तान ने शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वह कर देने के लिए भी तैयार था। उस समय मुगल साम्राज्य तथा बीजापुर राज्य के बीच सीमा का निर्णय भी हुआ। वह सीमा रेखा उस प्रदेश के ठीक उत्तर दिशा में पड़ी, जो शिवाजी के दादा मालोजी को जागीर के रूप में प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।